हेलो एवरीवन। आज हम tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, इस फॉर्मूला का प्रूफ देखेंगे कि ये फॉर्मूला आता कैसे है। तो फर्स्टली ये फॉर्मूला को प्रूफ करने से पहले आपको दो फार्मूला याद होना ज़रूरी है। वो है साइन a प्लस बी का और कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला। ओके, सो मैं यहाँ पे साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख दिया हूँ। साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये दो फार्मूला को यूज़ करके ही हम tan ए प्लस बी का फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। सो स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़े हैं, वो है आपका टेन थीटा जो होता है हमेशा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो ये इसी को यूज करके हम इस फॉर्मूला को tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला है उसे प्रूफ करेंगे। तो क्या आप ऐसे कर सकते हैं, tan a प्लस बी का tan a प्लस बी का हम ऐसे लिख सकते हैं साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस कॉस बी। ये हम लिख सकते हैं tan a प्लस tan b को हम साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी लिख सकते हैं। ओके, अब हम इस फॉर्मूला इस इक्वेशंस में लेट दिस इक्वेशंस टू बी वन इक्वेशंस वन। इस इक्वेशंस फर्स्ट में हम साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला को पुट करते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे हम पुट किए हैं, तो ये आया है। अब देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो पुट करने के बाद साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये यहाँ पे आ रहा है। अब देखिए, देखना ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर में जो है यहाँ पे tan a प्लस tan b का जो ऊपर में है, यहाँ पे मुझे tan a लाना है। ओके, ये पोर्शन जो है इसे यहाँ पे मुझे tan a लाना है। ओके, यहाँ पे tan a लाना है। तो नीचे में आप देख सकते हैं कि इस पोर्शन इस जगह पे tan a लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। सो इमेजिन कीजिए कि आप यहाँ पे आपको tan a लाना है, तो tan a लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो इस cos को हटाना पड़ेगा। तो सपोज cos को हटाने के लिए हम cos b से हम डिवाइड कर देते, ये cos हट जाएगा, फिर भी sin a रह जाएगा, और यहाँ पे हमको tan a लाना है। तो tan a लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे cos a से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो अगर cos a इंटू कॉस बी से अगर हम इस इक्वेशंस को डिवाइड कर दें, इक्वेशन सेकेंड को, तो हमारे पास क्या आता है उसे देखते हैं। तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय कॉस ए इंटू कॉस बी, तो हमारे पास क्या आता है वो देखिए आप। इक्वेशन सेकेंड को जब हम डिवाइड करते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी से, तो ये आता है। अब देखिए, यहाँ पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास कुछ कैंसिल आउट होता है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए आप, कॉस बी से कॉस बी आपको कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कॉस ए इंटू कॉस बी ऊपर भी है, कॉस ए इंटू कॉस बी नीचे भी है। तो ये जो आपको कैंसिल आउट हो गया, ये भी आपको कैंसिल आउट हो गया। ओके, और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ओके, सो इसके बाद फाइनल आंसर क्या होता है वो आप देखिए। तो साइन ए अपॉन कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, tan a लिख सकते हैं, tan a प्लस साइन बी अपॉन कॉस बी को क्या लिख सकते हैं, tan b अपॉन, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, तो 1 का 1 हो गया, माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए tan a साइन बी अपॉन कॉस बी tan b। यही फॉर्मूला को हमें प्रूफ करना था। सो प्रूफ हो चुका है, आप देख सकते हैं।
प्रूव हो चुका है। तो अब मैं फिर से एक बार रिकॉल करवा देता हूँ, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे tan a प्लस tan b का फॉर्मूला को प्रूफ करना है। तो tan a प्लस tan b का जो फॉर्मूला आता है वो होता है आपका tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ओके। इस फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए हमें दो फार्मूला का रिक्वायरमेंट है, वो है sin a प्लस b और cos a प्लस b। तो इस दोनों का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं याद है तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। तो और उसके बाद जैसे ही साइन ए और साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला याद हो जाए आपको, तो आप देख सकते हैं कि टेन थीटा को हमेशा हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, लिखा जाता है और लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे आप टेन ए प्लस टेन बी का जो होता है वो उसे हम साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, ओके। और यहाँ पे देखिए, तो उसके बाद जब इस साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला को हम एक्सपेंड करते हैं तो ये फॉर्मूला आ जाता है, ओके। अब इक्वेशन सेकेंड को हमें ऐसा किससे डिवाइड करना होगा, जो यहाँ पे जो है आपको इस जगह पे आपको जो है सो tan a आ जाए, ओके, tan a। तो tan a इस जगह पे tan a लाने के लिए या तो हमें पहले तो cos b को हटाना पड़ेगा, तो cos b से डिवाइड कर दे तो cos b हट जाएगा, फिर sin a रह जाएगा। sin a को क्या से डिवाइड करें, जो tan a हो जाएगा, तो sin a को cos a से डिवाइड करेंगे तो आपका tan a हो जाएगा, ओके। तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशंस सेकेंड बाय cos a इंटू cos b वी गेट, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आता है आपका साइन ए अपॉन इसे डिवाइड किए हैं कॉस ए इंटू कॉस बी से, तो ये इसमें कॉस बी से कॉस बी कैंसिल आउट हो गया है, इसमें कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, इसमें कॉस ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू कॉस बी ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पे कुछ भी कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए जो होता है वो हमेशा tan ए के बराबर होता है, साइन बी अपॉन कॉस बी जो होता है वो हमेशा tan बी के बराबर होता है, ओके। और यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, आपको 1 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका साइन ए अपॉन कॉस ए जो होता है वो हमेशा tan ए होता है, और साइन बी अपॉन कॉस बी जो होता है tan बी होता है। यही आपको फॉर्मूला प्रूव करना था। ऑन द सेम बेसिस पे आप tan ए माइनस tan बी का फॉर्मूला को आप प्रूव कर सकते हैं, सेम है, बस आपको tan ए प्लस tan बी का जो फॉर्मूला को प्रूव करना है उसमें आपको साइन ए माइनस बी और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला याद होना ज़रूरी है। सो आप एक बार देख लीजिए। And thank you so much for watching this video. Thank you guys, thank you.